गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन देखे थे लोग, और हम लोग निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी पे जो चैप्टर 7 में है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ उसी के तौर पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, तो आज हम उसको लगाने चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो पहले चीज़ की चतुर्थांश थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चतुर्थांश देखिए, ये जो है यहाँ पे ये हो गया x, इधर हो गया x डैश, ऊपर है y और नीचे हो गया y डैश, ठीक। और इधर 1 2 पॉजिटिव नंबर मिलता है, इधर -1 -2 नेगेटिव नंबर, ऊपर 1 2 पॉजिटिव नंबर, -1 -2 नीचे नेगेटिव नंबर। और इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में सिंबल होता है प्लस, प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में सिंबल होता है माइनस, प्लस। तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस, माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस, माइनस। अब देखिए प्लस प्लस यहाँ पे माइनस प्लस कैसे हो गया। ये कार्तीय तल पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है? x, y के रूप में होता है। x, y के रूप में होता है। तो सबसे पहला x का सिंबल लेंगे। अगर इस खंड में कोई भी अगर नंबर रखते हैं तो x लाइन ये है, x लाइन पॉजिटिव है और ऊपर y लाइन भी पॉजिटिव है। इस अगर चतुर्थांश में खड़ा है तो इधर वाला मूल बिंदु से अगर x डैश की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो सबसे पहले x का लेना है, फिर y का सिंबल लेना है। तो पहले x का सिंबल क्या है? माइनस, और y का सिंबल क्या है? प्लस। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस है, और चतुर्थ चतुर्थांश में x का लेंगे, उसके बाद y का लेंगे। सब चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश में वैसे ही, सबसे पहले x का फिर y का। तो x का सिंबल क्या है? प्लस, और y का सिंबल क्या है? माइनस। तो देखिए चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। तो इसको एक बार देख लीजिए, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस, प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में प्लस, माइनस, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस, प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस, माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस, माइनस होता है। और देखिए इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन हैं, देखेंगे। इसे क्वेश्चन में है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो 4 क्या चीज में है? प्लस में कि माइनस में? तो ये है प्लस में। और -3 क्या चीज में है? प्लस की माइनस? ये है माइनस में। तो देखेंगे बाबू, प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में। प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है? प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। तो देखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, -6, के कोटि का मान बताइए। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कार्तीय तल का मान क्या होगा? तो कार्तीय तल बताइए, क्या पूछ रहा है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 की कोटि। तो कोटि किसको बोलते हैं बाबू? कोटि y वाला को कोटि बोलते हैं, ठीक। और x वाले को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। x वाले को भुज और y वाले को कोटि बोलते हैं। तो बताइए, अगर कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में होता है तो y को कोटि और x को भुज। x को क्या बोलते हैं? भुज। तो बताइए कोटि की जगह पर कौन है? ये होता है x और ये y। तो कोटि है 4, यानी देखिए 4 ऑप्शन नंबर कितना है? बी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी बताइए। तो बताइए बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या होता है बीच के दूरी का फॉर्मूला? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस इसमें सेट कर देंगे। x1 का मान हो गया 2, ये हो गया x1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया y2 का मान। नहीं सॉरी, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान सब इसमें रख देंगे बाबू। देखिए x1 का मान कितना है बाबू? x1 का मान है 2, x2 का मान है -2, तो -2, -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 3 का स्क्वायर, और रूट लगा दीजिए इसमें। -2 में से -2 निकाल दीजिए तो -4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 3 निकाल दीजिए, 0 का स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 0 का स्क्वायर 0, यानी 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 4, सॉरी यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में भी 4, यहाँ पर भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु 2,-3 की दूरी का मूल बिंदु से होगा 2,3 मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? आइए देखते हैं। मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है x² + y², x² + y²। मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, तो x की जगह पर 2 है और y की जगह पर 3 है। तो x² प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3 का 9, यानी √13। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिंदु a, -a 8,10, बिंदु a क्या है? 8,10, अभी दे दिया 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो ये सब क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस पे। ये सब क्वेश्चन जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा उसी बच्चे से बनेगा ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं मध्य बिंदु का सूत्र होता है x = x1 + x2/2, और y का होता है y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो x1 + x2 यानी 8 + x1 + x2/2 यानी 8 + 4, 8 + 4/2, y1 + y2, y1 का 10 और y2 का 6, 10 + 6/2 यानी 8 × 4 = 12, 16/2 कट गया, 6 से कट गया 8 से, यानी 6,8। ऑप्शन नंबर कितना में है बाबू? देखिए 6,8 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला से लगाइएगा।
6,8 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है बिंदु -5,7 बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बताइए। अभी बताएं बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बताइए x2 का मान क्या है यहाँ पे -1 और x1 का मान क्या है -5 प्लस y2 का मान कितना है 3 और में से 7 घटा दीजिए। डायरेक्ट कीजिए, -1 में से -5 घटा दीजिएगा, -1 में से -5 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 माइनस, ये हो गया 4 का स्क्वायर और y2 - y1 कीजिएगा, यानी -3 में से 7 को घटाइए, 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर, यानी 4 × 16 4 × 16 16 16 32 और 32 का स्क्वायर होता है 32 का होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 × 16 × 32 यानी आ गया 4 2 2 निकलेगा 4√2। ऑप्शन नंबर क्या है 4√2 सी में। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच का दूरी। सब क्वेश्चन भाई बीच का दूरी बताना है, बीच का दूरी x2 - x1 का स्क्वायर यानी 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 1 - 3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी √8 आ गया, यानी 2√2 आएगा, 2√2 जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है बाबू। किसी भी बिंदु से अगर y अक्ष से दूरी, देखिए ये है ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफ, ये कहती है तब y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, x निर्देशांक या भुज कहलाती है। तो किसी भी बिंदु से y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाएगी या भुज कहलाएगी। फिर बोला कि बिंदु -8,6 किस बिंदु का चतुर्थांश है, -8,6 किस बिंदु के में स्थित होता है, तो -8 किस चतुर्थांश में, तो माइनस यहाँ पे माइनस का प्लस, माइनस और प्लस किस चतुर्थांश होता है, तो हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है। अभी सबसे शुरू में वही बताया। आगे क्वेश्चन है, अगला फोटो में देखते हैं, देखिए बिंदु ठीक है इसी में है बिंदु -4,3 की स्थिति -7 और 3 की स्थिति किस पास बिंदु में, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस क्या चीज में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। अगला क्वेश्चन है किस बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी बोलेगा तो y निर्देशांक। अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो y निर्देशांक और y वालों को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे x वाला को भुज बोलते हैं, x निर्देशांक बोलते हैं, और y वाला को कोटि बोलते हैं, y निर्देशांक बोलते हैं। आगे है 1,5 की चतुर्थांश में स्थित है, 1,5 की चतुर्थांश में स्थित है, तो 1 के पास भी प्लस और 5 के पास भी प्लस, तो प्लस प्लस होता है प्लस चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे किस बिंदु -3 और -5 की चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस की चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। अगला देखेंगे अगले फोटो में। अगला क्वेश्चन